हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने माय ब्लॉग टीवी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ऐसी सक्सेस से आपको मिलाने जा रहे हैं, ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो दोस्तों उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पूरे फरदाद में उनको सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। बट फिर भी हम आपको बता दें दोस्तों, वो बहुत ही फेमस पावर लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, एंड जितने अच्छे वो कोच हैं दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे वो अच्छे इंसान भी हैं दोस्तों। उन्होंने दोस्तों इतने लोगों को ट्रेन किया है दोस्तों, इतने गर्ल्स बॉयज़ को ट्रेन किया है पावर लिफ्टिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, और इतने लोगों की बॉडी उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है दोस्तों। अगर मैं उनकी काउंटिंग करूँ ना दोस्तों, तो आज से कल हो जाएगी, बट उनकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जितनी उनकी एज है ना दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास मेडल्स हैं दोस्तों उनको 12 से 15 साल हो गए हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, और बहुत ही नाम और फेम कमाया है दोस्तों। बहुत ही कहते हैं ना दोस्तों बॉडी है उनकी हंक वाली, बट दोस्तों वो इतने स्वीट इंसान है दोस्तों। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि बॉडी बिल्डर भी इतना स्वीट हो सकता है कभी। तो दोस्तों आपको वेट ना कराते हुए, देर ना करते हुए मिलाते हैं आपको और बताते हैं आपको द वन एंड ओनली पवन सिंह गोसाई। Take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should fear me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water. वेलकम है पवन भैया आपका यहाँ पर हमारे अपने चैनल पर, आपका स्वागत है। और तो पवन भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप काफ़ी सालों से इस फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, एंड उससे पहले आप जॉब भी करते थे। पर सडनली ऐसा क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा कि आपने फिटनेस इंडस्ट्री को फुल टाइम देना शुरू कर दिया और अब ये आपका प्रोफेशन बन गया है। तो पवन भैया बताइए कुछ अपने बारे में कि फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करते थे और कैसे आपका आना हुआ। थैंक यू सैफ जी। पहले तो आपका मैं जो आपके मेरा इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, और मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में। ऐसे मैं पहले शौकिया तौर पे जिम करता था, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं काफ़ी टाइम अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और उसके बाद मुझे काफ़ी व्यूज़ आने लगे और कमेंट्स आए कि भाई आप भी फिटनेस इंडस्ट्री में आओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से करते हैं वर्कआउट। और उसके बाद फिर मैंने इसको एक जुनून बनाने लगा, पैशन नेट के ऊपर बनाने के अलावा मैंने जुनून बनाया। फिर मैं फ्रीलांसिंग में एज ए पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करने लगा। फिर मैंने सोचा यार अब इस इंडस्ट्री में अच्छा थोड़ा सा नाम काम कमाना है, कोई बात नहीं, पैसा देर से कमा लेंगे। तो मैंने इस इंडस्ट्री में अपना पर्सनल ट्रेनिंग सेशन चालू करने लगा। फिर उसके बाद मैं 2018 तक लगातार इसी फील्ड में रहा, और फिर बॉडी बिल्डिंग से लेके पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स में मैंने काफ़ी हिस्सा लेने लगा। ओके पवन भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं, एंड आपका आना कैसे हुआ फिटनेस इंडस्ट्री में? मुझे लगभग
12 साल हो चुके हैं अभी तक। और मैं इससे पहले जो है जो जॉब के रूप में मेडिकल्स में काम करता था, तो जॉब्स में थोड़ा सा क्या था कि मुझे कंफर्टेबिलिटी नहीं लग रही थी और सुकून नहीं मिलता था जो एक बॉडी बनाने के बाद एथलीट्स को मिलना चाहिए था। तो फिर मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल ही आ गया। तो पवन भाई, जैसे कि आपने बताया कि आपको 12 साल हो गए हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, तो 12 साल का जब का सफ़र था वो कैसा रहा? आपने क्या क्या मुश्किलें फेस की, क्या क्या मुश्किलें आपको आई, वो ज़रा हमें बताइए। मुझे वैसे आपको साफ बात बताऊँ, मुश्किलें इतनी महसूस नहीं हुई, सिर्फ लॉकडाउन्स के बाद महसूस हुई है, जो अभी तक होती जा रही है लगातार। मतलब कहने का ये हुआ कि इतना टाइम जो आपने बॉडी बिल्डिंग की और इस बॉडी बिल्डिंग को टाइम दिया, तो आपको ऐसी कोई खास मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए आपको हर चीज़ गॉड गिफ्ट और गॉड की वजह से आसानी से मिलती रही। बट ये लॉकडाउन की वजह से आपको थोड़ा सा इश्यूज होने लग गए। तो पवन भाई बताइए, लॉकडाउन के बाद जैसे कि सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि फिटनेस इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस हुआ है और अभी तक वो झेलना पड़ रहा है हमको, तो आपने क्या मुश्किलों का सामना किया? मुश्किलों का लगातार सामना, एक तो जॉबलेस हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, और जिम्स में भी ज़्यादा काम नहीं होने की वजह से ट्रेनर्स कम हो जाते हैं। फिर बेसिकली जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी कराना हो, चाहे पावर लिफ्टिंग के लिए तैयारी हो, तो वो बच्चे हमें भरपूर नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। तो पवन भाई, जैसे कि आप बहुत ही फरीदाबाद के जाने माने फेस हैं, आपको किसी इंट्रो की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बहुत फेमस पावर लिफ्टर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं एंड बहुत ही अच्छे कोच भी हैं, और जितने अच्छे आप कोच हैं ना पवन भाई, उतने उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप इंसान भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है आपका, बहुत आज तक मैंने किसी को आपके बारे में कुछ गलत सुनते हुए नहीं, बोलते हुए नहीं देखा है। काफ़ी अच्छे इंसान है आप। आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि पवन भाई, लॉकडाउन के बाद जैसे कि मुश्किलें आई हैं, लेकिन जो आपकी जैसे पर्सनल कोच का क्या होता है, उनकी पर्सनल पीटीज बहुत होती है जो उनका एक इनकम सोर्स होता है, तो उसमें कितना आपको मतलब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है? बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो इनकम्स होती है वो बेसिकली इतनी हम ट्रेनिंग सेशन से नहीं कमाते हैं। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन से बच्चे को प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि उसे भी ये ना लगे कि वो अपने खर्चों को बेयर ना कर पाए। जी। तो पवन भाई, आपका जैसे लॉकडाउन के बाद कंपटीशन तो ऑलमोस्ट बंद से ही हो गए हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं कंपटीशन की? क्या अभी कोई तैयारी चल रही है, कोई आने वाला है, या वो मतलब वो कैसे हुआ फिर? अभी बहुत ही मुश्किल आता है। अभी आपको बताऊं, कोई प्रिपरेशन नहीं चल रही है किसी भी तरीके की। हम अपनी प्रिपरेशन मेंटेन रखते हैं, जो हमारा फिजिकल वर्कआउट है वो तो मेंटेन रखते हैं। बच्चों को भी हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप करते रहिए वर्कआउट, क्योंकि उन्होंने जिम में आना लगा अभी जो है लॉकडाउन के बाद से बंद ही कर दिया एक तरीके से। तो पवन भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तो अभी आपका इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स अभी जो कुछ ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हम कर रहे हैं, तो उससे सोर्स ऑफ थोड़ा बहुत निकाल पाते, ज़्यादा नहीं। ओके। एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप जानते हैं मतलब जो पावर लिफ्टर होता है, बॉडी बिल्डर होता है, ये हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इंजरी वगैरह तो काफ़ी होती होंगी। तो एक पावर लिफ्टर को, एक बॉडी बिल्डर को किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है लिफ्टिंग के वक्त, या जो वो कंपटीशन के लिए रेडी करते हैं खुद को उस वक्त, और एक पावर लिफ्टर, एक बॉडी बिल्डर की डाइट क्या होती है? डाइट के लिए हम बाहर का तो लगभग खाते नहीं। अच्छा प्रोटीन्स जो है हमें वेजिटेबल से, आइदर जो हम नॉनवेज भी कोई खाता है, चिकन है, एग्स है, उससे हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, और जो डाइटरी सप्लीमेंट भी रहता है वो प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा बात रही इंजरीज़ की, तो इंजरीज़ तो एक कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर को इग्नोरेंस में रखना पड़ता है, और इंजरीज़ तो हमारे को कभी ना कभी माइल्ड टू भी होती रहती है लाइफ में। तो ओके। तो पवन भाई, जैसे कि अभी जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल का से आपको फेस करना पड़ा है, और ये भी चीज़ है कि आजकल जो कोविड चल रहा है, इसको लेके कुछ लोगों ने दूरियां बना ली हैं जिम से, जिस वजह से कि जो ट्रेनर्स हैं और जो फिटनेस इंडस्ट्री है उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। चलो, और तो एक चीज़ और बताइए कि जो लोगों के माइंड में एक मिथ है कि यार जिम नहीं करना चाहिए इस टाइम, या इस टाइम हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, जिन लोगों ने जिम से दूरियां बना ली हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनके माइंड में एक मिथ है कि कोविड के टाइम पे वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहता हूँ जो है जिम से आप जो फिटनेस ग्रोथ होती है, उससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। आइदर जिम से वैसे भी अब सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं,
और लगभग जिम में 50% गैदरिंग के साथ ही मेंबर्स आते हैं, सैनिटाइजेशन पूरा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जिम से अभी भी हमारे किसी भी सेंटर से कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि वहाँ कोई कोविड के बच्चों को हो चुका है, किसी को या मेंबर्स को हुआ है। तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि अभी जिम सारे लगभग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो पवन भाई मान लीजिए इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी चीज़ें क्लियर करने के बावजूद भी अगर कोई जिम ना आना चाहे और वो अपने घर पर ही वर्कआउट करना चाहे, एक्सरसाइज करना चाहे, तो वो कैसे पॉसिबल है? अब तो देखो, मैंने कहा कि कोरोना जो है हमारे हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड हो, अब वो आम तौर पे उसे लेके चल रहे हैं। आप सबको लग गया कि इम्यूनिटी बूस्ट रखो तो आप सब कुछ मेंटेन रख सकते हैं। तो मुझे अब नहीं लगता कि आप क्लाइंट्स या मेंबर्स को थोड़ा सा आप माइंड अपने सेट करना है और जिम वर्कआउट्स को नहीं छोड़ना है। पवन भाई, एक बहुत फेमस मिथ है जो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, काफ़ी लोगों ने इसको क्लियर भी किया है, बट फिर भी कुछ लोगों के माइंड में ये मिथ आज भी है। और वो मिथ ये है कि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि यार किस एज में वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, जिम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है कि हाइट रुक जाती है, इससे ग्रोथ नहीं होती है। तो उसको आप कैसे करेंगे क्लियर? ये अक्सर इंडिया में हमारे ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और मुझसे भी अभी कई क्वेश्चंस क्वेरी आती हैं बच्चों के रिगार्डिंग में। जैसे मैं कई बार बच्चों के लिए कहता हूँ कि आप बचपन से उन्हें इस स्पोर्ट्स में लाएं, तो वो बेसिकली 15-18 ईयर्स में इंडिया से बाहर भी नाम कमाएगा। बट उनके बारे में उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उनको एक मिथ होता है कि हमारे बच्चे की हाइट्स तो नहीं रुक जाएगी, या फिजिकल एक्टिविटी के ज़्यादा होने की वजह से उनकी कहीं इंजरीज हो जाए। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप बाहर के स्पोर्ट्स को देखो। उनके बच्चे इस एज में, जब आप किसी कहते हैं ना कि आप कह भी नहीं सकते हैं कि वो स्टार्टिंग से 3 साल 5 साल से खेलना चालू कर देते हैं। 10-12 साल में तो जो हमारे इंडिया के 20-22 ईयर्स के होते हैं, उन्हें वो कॉम्पिटिट करते हैं। तो पवन भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो पवन भाई, जैसे कि आपने ये भी बताया था मुझे पहले कि काफ़ी सालों से आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तो अगर पवन भाई अगर एक आइडिया लगाया जाए, या आपको याद ही होगा वैसे तो, कि अभी तक आपने कितने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं एंड कितने मेडल्स हैं आपके पास? मेरे पास अभी तो मेडल्स के कहते हैं ना कि पूरी अलमारी और घर भरे पड़े हैं, और मतलब कि कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है? गिनती नहीं। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो कितना भी कोविड आया और कोई भी कॉम्पिटिशन्स जो थे हमने प्रोटोकॉल्स के साथ जो खेले थे, लगभग 2021 के हमने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा इंडिया में और अब्रॉड भी। मैं नेपाल भी खेल के आया हूँ अभी दिसंबर में पोखरा में, और मुझे लगता है कि 2021 में सबसे ज़्यादा मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। और अवार्ड्स की तालिका जिसे कहा जाए, 50 से अबव मेरे पास मेडल हैं अभी तक के। तो पवन भाई, आपने इंडिया के किस किस कोने में जाके कॉम्पिटिशन्स को खेला है? एंड वो ज़रा बताइए। मैंने इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, होटल पलवल, बेंगलुरु, मतलब कि आपने ऑलमोस्ट काफ़ी शहरों में जाके कॉम्पिटिशन को खेले हैं, उनको बढ़ावा दिया है। ओके। तो पवन भाई, ये बात बताइए कि एक पावर लिफ्टर का, एक बॉडी बिल्डर का जो रूटीन होता है फुल डे का, वो क्या होता है? एंड जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर, एंड क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पर कंपटीशन का, वो ज़रा बताइए। जी, हमें किसी भी कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, हमें सबसे पहले एक बॉडी वेट देने के लिए खाली पेट रहना पड़ता है। और उसके बाद जैसे हमारा बॉडी वेट्स होता है, तो हम थोड़े जो कार्ब्स होते हैं वो लोडिंग करते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज के लिए। और कंपटीशन जब चालू हो जाता है तो हमें उस दौरान में एग्जैक्टली कई बार बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं, तो वो रात भर तक प्रोग्राम चलता है। लगभग 2-2.5 बजे तक भी हमने इवन खेले हैं। तो हम उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग खेलते रहते हैं। और मैं थोड़ा सा ऑफिशियल भी हूँ, तो टीम में ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ता है। टीम मेंबर के रूप में, कोच के रूप में मैं बच्चों के साथ भी रहता हूँ। तो ये लगभग हमारे प्रोग्राम जितने भी होते हैं, चाहे वो 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, हमने हार्डली 2:30 बजे तक भी खेला हुआ है। और इंडिया के बाहर हम रात के 12 बजे तक भी खेले हैं, यानी कि नेपाल में हमने 12 बजे भी रात तक खेला है 6 डिग्री टेम्परेचर में। माइनस नहीं, मतलब 6 डिग्री टेम्परेचर। 6 डिग्री टेम्परेचर। ओके। अच्छा पवन भाई, जैसे सब जानते हैं कि आप बहुत फेमस कोच भी हैं, तो अभी तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है एंड कितने आपके ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत, कि आपने उनको कंपटीशन के लिए रेडी किया है? तो वो ज़रा बताइए। मेरे पास बच्चों की संख्या तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ही है। वैसे तो लगभग 30-40 बच्चे मैंने अभी तक प्रिपेयर कर चुके हैं जी। जो बेशक मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी रहते हैं। कई लोग आगरा से भी रहते हैं, मैं उन्हें कोऑर्डिनेशंस में रखता हूँ, दिल्ली से रखता हूँ।
तो जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनली, जब भी मैं उन्हें कोई कॉलिंग्स आती है अच्छे कॉम्पिटिशन्स की, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप आएँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेशन कराने हैं तो मैं उनके जिम में भी करा सकता हूँ। तो लगभग मेरे साथ बच्चे 30 के आसपास तक हैं बच्चे के। पवन भाई, एक मिथ ये भी है कि बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़, स्पेशली गर्ल्स का मिथ ये होता है कि उनके माइंड में ये होता है कि यार हम अगर एक्सरसाइज करेंगे या वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे डोले बन जाएंगे बॉयज़ के जैसे। ये मिथ कहाँ तक सच है, कहाँ तक इसमें झूठ है? ये तो कहते हैं ना कि जब एक्सरसाइज जब करने लग जाते हैं तो मिथ का क्या बताऊं कि ऐसे नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, हम जिस चीज़ के लिए उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ना, तो उस पर फोकस किया जाता है। यानी कि अगर वो फैट लॉस आए तो फैट लॉस के लिए करते हैं, अगर वो पावर लिफ्टिंग है, आइदर उसमें बॉडी बिल्डिंग खेलना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो डिपेंड उसके बाद उस बच्चे के लिए हम उस तरीके का काम करते हैं। तो पवन भाई, एक बात बताइए, जैसे कि आप गर्ल्स को भी पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन करते हैं एंड बॉयज़ को भी करते हैं, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो डाइट होती है तो कितनी हद तक ये सेम होती है या अलग अलग होती है? डाइट तो सेम रहेगी, और ड्यू टू वेट के अकॉर्डिंग डाइट हम मैनेज करते हैं कि अगर उसमें फीमेल्स का वेट ज़्यादा है तो थोड़े से कार्ब के लिए कम करते हैं, आइदर प्रोटीन इनटेक के लिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके उन्हें डाइट फॉलो किया जाता है। पवन भाई, एक चीज़ और बताइए, जैसे जो एक कॉमन इंसान है जो बॉडी बिल्डर नहीं है या एक एथलीट नहीं है, अगर उसकी बॉडी को प्रोटीन की नीड है तो एक कॉमन इंसान के लिए कितना ग्राम प्रोटीन इनफ रहता है? अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डबल तो ले वो प्रोटीन। तो मतलब कि जितना बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल अगर 50 kg है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, डबल। कौन भी है, जैसे कि आप काफ़ी सालों से ट्रेनिंग करा रहे हैं और आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में भी हैं, आपने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन भी किया है एंड आपने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं आपके जो आपके स्टूडेंट जिनको आपने बॉडी बिल्डिंग में अच्छा नाम भी कमाया है। तो पवन भाई, ये बताइए कि आप कितने तरह की ट्रेनिंग कराते हैं एंड जिम में कितने तरह की ट्रेनिंग की जाती है? मैं बॉडी बिल्डिंग से लेके पावर लिफ्टिंग एज ए फैट लॉस, यानी कि जिनको फिटनेस के लिए आना है, तो उसके अलावा क्रॉसफिट एक्सरसाइज सभी करा सकता हूँ। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं एक तरीके से सारे सर्टिफिकेशन लेता हूँ। पवन भाई, एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लगता है? लगभग 90 डेज आपको चाहिए, जिसमें जो मेंबर है वो डेडिकेटेड होकर अपने वर्कआउट्स, अपनी डाइट को फोकस करें, और 90 डेज एनफ है चेंजेस के लिए बॉडी में। तो पवन भाई, जैसे कि कहा जाता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको बहुत इजीली पॉइंट कर दिया जाता है कि यार इंजेक्शंस लिए हैं या डिब्बा खाया है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते, तो इस तरह की बातें अक्सर कह देते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आप ऐसा ना कहें, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, और कोई भी स्टेरॉइड्स हो या सप्लीमेंट हो बॉडी नहीं बनाती, उनकी मेहनत बनाती है। यंग जनरेशन को आप एक पॉजिटिव मैसेज अगर देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? मेरा सभी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप सबसे पहले नशे से दूर रहें, और कोई भी बंदा अगर फिट रहना चाहता है, चाहे वो बॉडी बिल्डर बनना चाहे या पावर लिफ्टर बनना चाहे या अपने फिटनेस के लिए गोल अचीव करना चाहे, तो वो सबसे पहले सही समय पे उठना सीखे, सही डाइट लेना सीखे और सही टाइम पे सोए। इसके अलावा जो रह जाती है बात नशे की, तो नशे से वो बिल्कुल अवॉइडनेस करे, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा हो। थैंक यू पवन भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच पवन भाई। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत मेरा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ द फेमस पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर एंड कोच पवन सिंह गोसाई। दोस्तों, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। किसी को भी अगर इनसे ट्रेनिंग चाहिए, फैट लॉस के लिए, एथलीट्स के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए, किसी भी तरह की फिटनेस के लिए अगर इनसे आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग चाहिए, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।
take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should fear me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the